Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 29 for date 9 September 2020 and the topic of the worksheet is practice test. It means ये तो आप वर्कशीट आपके लिए है, आज तो कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये तो टेस्ट है, ये आप लोग करेंगे अपने आप। और टेस्ट भी हमारा किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी जो हम टॉपिक सीख चुके हैं उसी पे बेस्ड ये हमारा टेस्ट है। तो आज की इस वर्कशीट में, इस टेस्ट में मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, सॉल्व आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a -1,0, b 3,1 and c 2,2 are the vertices of a parallelogram ABCD. The coordinates of the fourth vertex D is, यानी इन चार ऑप्शंस में से हमें देखना है कि जो फोर्थ वर्टेक्स है D ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गई हमारी फिगर और इसे नेम कर देते हैं A, B, C एंड D। कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0, फॉर दिस इट इज़ 3,1, फॉर C इट इज़ 2,2 एंड D हमें पता नहीं, दैट इज़ x, y। अब पैरेललोग्राम यहाँ पर स्पेशली दिया गया है, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल वर्ड नहीं यूज़ हुआ, पैरेललोग्राम। इट मीन्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स दे हैव द कॉमन मिड पॉइंट। याद आया मिड पॉइंट फॉर्मूला? तो वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पहले हम बी डी के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे। तो बी डी के लिए जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट क्या होगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा x + 3/2 और y के लिए होगा y + 1, यानी y + 1/2। सिमिलरली आप AC के लिए भी इसे कैलकुलेट करेंगे, -1 + 2/2 और फिर y यानी 0 + 2/2। नेक्स्ट काम क्या है? बिकॉज दे हैव द सेम मिड पॉइंट, सो वी कैन कंपेयर x कोऑर्डिनेट ऑफ BD विथ -1 + 2/2, इसका मिड पॉइंट का x पॉइंट और जो AC का मिड पॉइंट है उसका x, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं ना। x + 3/2 = -1 + 2/2। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी और एक इक्वेशन मिलेगी जब हम y + 1/2 को 0 + 2/2 से कंपेयर करेंगे, तो हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी। देन वी कैन फाइंड आउट कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉइंट्स P 4,3 -5, -1 and T 2, -2 are vertices of a equilateral triangle, isosceles triangle, scalene या no triangle। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल है हमारा, तो ट्राइंगल हमारा है PQT। ये हमें दिया है 4, 3, ये -5, -1 और दिस इज़ 2, -2। तो ये 3 वर्टिसेस है। अभी हमें डिसाइड करना है कि ट्राइंगल कैसा बनेगा और बनेगा कि भी नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है? 3 साइड्स की लेंथ निकालनी है और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, बोथ द सेम थिंग। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज़ √of x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। और आप 3 डिस्टेंसेस यानी 3 लेंथ्स निकालेंगे, एक बार PQ, एक बार QT, एक बार PT, और फिर डिसाइड करेंगे इफ़ द 3 लेंथ्स आर इक्वल देन इट इज़ इक्विलेटरल, इफ़ 2 लेंथ्स आर इक्वल देन आइसोसेलेस, और कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है देन स्केलिन ट्राइंगल। और नो ट्राइंगल का केस कौन सा होगा? व्हेन द सम ऑफ द 2 साइड्स जो है, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम जो है तीसरी साइड से ज़्यादा नहीं होगा, तो नो ट्राइंगल। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A, 2A एंड -A, A इज़। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे अब बस नंबर्स की जगह हमें क्या दिया हुआ है? A एंड 2A, यानी ये x1 y1, ये x2 y2। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और यहाँ पे बताना है कितने यूनिट्स वर्ड ज़रूर यूज़ करना है हमें, कितने यूनिट्स इसके बीच का डिस्टेंस है। सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स हो। वेरी सिंपल, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखो क्या वो एक लाइन पर आ रहे हैं या नहीं।
फॉर एग्ज़ाम्पल सी ए हमने ज्वाइन कर दिया एंड ए एंड बी को ज्वाइन किया। सिमिलरली यहाँ हम ए बी सी जो हैं इन्हें तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ बी एंड सी ओनली 2 पॉइंट्स आर गिवन, उन्हें ज्वाइन कर दिया। और यहाँ 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड देन बी सी। अब यहाँ फिगर से ही क्लियर हो जाएगा कि विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कौन सा फिगर हमें शो कर रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक फिगर भी हो सकता है और मोर देन 2 ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर। ठीक है, अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है द पॉइंट y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स w -5,4 z 7,1 इन द रेशियो 1:2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 4 एंड क्वाड्रेंट 3। अब यहाँ पॉइंट ना पूछ के उन्होंने सीधे क्वाड्रेंट पूछा है, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए पॉइंट क्या है। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा सेक्शन फॉर्मूला। याद है सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशन हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, हमारा x m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली m2 y1 m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमें पॉइंट मिल जाएंगे सेक्शन फार्मूला यूज़ करके, जहाँ पर ये हमारा x1 है, ये y1, दिस वन इज़ x2, दिस वन इज़ y2 एंड दिस इज़ m1 इज़ टू m2। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम पॉइंट निकालेंगे। और पॉइंट निकालने के बाद एक बार रिकॉल कीजिए 9th क्लास में हमने क्वाड्रेंट के साइन सीखे थे। याद आया कुछ कि क्वाड्रेंट 1 के साइन क्या होते हैं। क्वाड्रेंट 1 में हमारे दोनों x एंड y प्लस में रहते हैं। क्वाड्रेंट 2 में हमारा x माइनस में होता है लेकिन y प्लस होता है। क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, x भी माइनस होता है और y भी माइनस में होता है। एंड क्वाड्रेंट 4 में x होता है प्लस में और y होता है माइनस में। तो बेटा अब जो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपके पॉइंट्स आएंगे, उनके साइन देखकर चेक करना है आपको कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन। In the given figure, AC is the diagonal of the square ABCD. The coordinates of the other 2 points are B and D. यानी B में x क्या होगा, y क्या होगा और D का x और y क्या होगा, ये हमें देखना है। तो अब ये जो फिगर है, सबसे पहले डायगोनल दिया, वो भी स्क्वायर का, तो हम स्क्वायर को ही कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 यूनिट्स। और यहाँ पर विड्थ देखें इसकी, वो भी 1 2 3 4 यूनिट्स, यानी स्क्वायर तो है ही हमारा। तो हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करें, 1 2 3 4 यूनिट्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन 1 2 3 4 ये यूनिट्स आ गए हमारे। अब ये हो गया A, ये है हमारा B, दिस वन इज़ C एंड दिस वन इज़ D। ये है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब ग्राफ रीड करना तो हमें आता है, तो यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट्स तो हम इजीली देख सकते हैं कि B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लिख सकते हैं ना। और D जो है, D इज़ एट ऑरिजिन। अब इससे ज़्यादा हिंट क्या दूँ कि ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको पता होगा। अब 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट xy is equidistant from the points -4 and -2,4। ये सेम क्वेश्चन हमने एक वर्कशीट में डिस्कस किया था, याद आया कुछ, डिस्टेंस फार्मूला वाले एप्लीकेशन वर्कशीट में। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि एक पॉइंट है P जिसके हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मान लीजिए A एंड B है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, और ये है -2,4। इक्वी डिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इट मीन्स PA इज़ इक्वल टू PB। तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके PA का डिस्टेंस निकालेंगे, PB का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर एक इक्वेशन बनाएंगे जहां आपका लेफ़्ट हैंड साइड पर तो x और y से रिलेटेड टर्म्स होंगी और राइट हैंड साइड पर आपके नंबर्स होंगे। तो हमें सिर्फ एक रिलेशन बनाना है, यहाँ पर एक रिलेशन
एक्स और वाई का शो करना है। क्लियर? तो शुरू हो जाइए इस वर्कशीट को, इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।